अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक कंडीशनल सेंटेंस में एक्सप्रेशन था जिसको हमने ग्रामेटिकली एनालाइज किया था। अब इस वीडियो में अगेन एक कंडीशनल सेंटेंस में एक्सप्रेशन है, सेंटेंस या कोटेशन है जो हमने ली है। एक बुक है थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट की। सेंटेंस देखे इसको भी हम एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है कंडीशनल सेंटेंस में जिसको हम एनालाइज करेंगे ग्रामेटिकली। नो मैटर हाउ मच ब्रेन पावर यू हैव, comma, if you lack the motivation to change your mind, again, comma, you will miss many occasions to think again. नो मैटर, अब देखें ग्रामेटिकली नो आपको पता है कि आपका एडवर्ब होता है। नो मैटर, मैटर नाउन है, अगर विद एसोसिएटेड विद एडवर्ब है तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। नो मैटर हाउ मच ब्रेन पावर यू हैव। अब देखें अगर आप हाउ मच में कंफ्यूज हैं, इसका ग्रामेटिकल स्टेटस आपको नहीं समझ आ रहा, क्लास देखें, क्लास कौन सी है, कॉमा है और ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि लीड कर रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट को, इफ के साथ है। सबऑर्डिनेट क्लास में याद रख लें कि सबऑर्डिनेट क्लास में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ज़रूर होता है। हाउ का तो पता है आपको, एज अ कंजंक्शन भी रोल प्ले करता है। हाउ मच यानी यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ब्रेन पावर नाउन है, यू हैव, यू आपका प्रोनाउन है। हैव देखें यहाँ पे, हैव, कैन, डू, इनको सॉफ्ट वर्ब्स भी कहा जाता है। तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। अब मेन क्लास जो इफ के साथ सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कंडीशनल सेंटेंस में होता है तो ये है इफ़ यू लेक द मोटिवेशन टू चेंज योर माइंड। इफ़ आपको अगेन पता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यू लेक द मोटिवेशन टू चेंज योर माइंड। अब सबऑर्डिनेट क्लास अगेन एक दोबारा है क्योंकि यहाँ पे भी कॉमा है और ऊपर वाली क्लास में भी कॉमा थी और इफ़ यहाँ पे जो काम कर रहा है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कर रहा है। तो दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं रेस्पेक्टिवली दो सबऑर्डिनेट क्लासेस में। और अब सेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस ग्रामेटिकली कंप्लीट करने के लिए इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए। तो ये है कि यू विल मिस मैनी ओकेजन्स टू थिंक अगेन। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरी है। देखिए ये राइटिंग में एक स्किल होता है कि आप सेंटेंस में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस यूज़ करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस यूज़ करें और सेंटेंस की स्ट्रक्चर अपने आर्ट के हिसाब से लेंथन करें। जितनी आपके पास राइटिंग में वैरायटी होगी, जितने आपके पास राइटिंग में वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, आपकी राइटिंग उतनी डेवलप होगी। तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस तो वैसे कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि स्ट्रक्चर देखें इसमें दो सबऑर्डिनेट क्लास हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो स्ट्रक्चर जिसमें एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लासेस हों और एटलीस्ट एक मेन इंडिपेंडेंट क्लास हो तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाती है। तो इंशाल्लाह आपको ये भी एक थोड़ी सी सेंटेंस की एनालिसिस आपको बेहतर समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह अब दोबारा किसी और कोटेशन में आपको मिलते हैं।